कक्षा 12 गणित के आभासी कक्ष में आप सभी का आह्लादित स्वागत है। हम लोग बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल खोज रहे हैं। एक प्रश्न यहाँ एनसीईआरटी में दिया गया है और 2011 यूपी बोर्ड में पूछा गया है। इसका दिया गया है कि समाकलन कीजिए इंटीग्रेशन x² + 1 अपान x⁴ + 1 विथ रिस्पेक्ट टू x dx ये करना है। और तो ऐसे प्रश्न का हल करते हैं। ये प्रश्न आप लिख ले रहे हैं। इसके बाद लिखने के बाद इसमें आपको ये विचार करना पड़ेगा कि ये किस तरह का प्रश्न है समाकलन का। तो ऐसे प्रश्नों में जिसके हर डिनोमिनेटर में x के पावर 4 या वेरिएबल के पावर 4 पर आधारित और अंश में यानी न्यूमरेटर में x का या वेरिएबल का जो अधिकतम घात 2 हो तो अंश और हर में x² से भाग दे देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? इसलिए यह किया जाता है कि हर के ऐसे भाग प्राप्त हो जाएं, डिनोमिनेटर में ऐसे भाग प्राप्त हो जाएं जिसे मानने से या सपोज करने पर अंश के भाग कैंसिल हो जाएं, प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन विधि लग जाए और प्रश्न आसानी से ज्ञात समाकलन या इंटीग्रल के फॉर्म में रूप में आ जाए। तो इसको करते हैं अंश व हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x² से भाग देने से देते हैं। तो यह प्यारे बच्चों x² में x² से भाग देंगे 1 और 1 में x² से भाग दिए, डिवाइड किए और फिर x⁴ में x² से भाग दिए, x² हो गया प्लस 1 में x² से भाग दिए। यह प्राप्त हो जा रहा है। यहाँ पे ये इस तरह से प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए ज़रा सा कि हर वाले भाग को डिनोमिनेटर को आप कैसे बनाएं कि अंश वाला भाग 1 + 1/x² आ जाए। तो इसको बनाते हैं 1 + 1/x² इंटीग्रेशन 1 + 1/x² अपान x - 1/x का होल स्क्वायर। इतना आपने कर दिया। ये क्यों किया? x - 1/x का अगर डिफ्रेंसिएशन करें तो कितना प्राप्त होगा? 1 + 1/x²। ये सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन से अंश वाला भाग कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यह घर की कोई बात नहीं है कि जो जैसा चाहें कर ले। गणित है तो गणित में वही होगा जो सत्य होगा। तो आपने इसमें कितना जोड़ा है या घटाया है इसके वर्ग करने में, तो पूर्ण वर्ग आप करिए होल स्क्वायर। तो x² + 1/x² -2 आपने इसमें ऐड किया है। तो +2 ऐड करके इस गणित की सत्यता को आप प्रदर्शित करेंगे। तो इसमें +2 आप जोड़ देंगे। अब +2 को होल स्क्वायर बनाने के लिए √2 का होल स्क्वायर कर देंगे। ये चीज़ स्पष्ट हो गई। अब इसमें ये किस तरह का है अब आपको स्पष्ट हो रहा है। अगर x - 1/x = t ले लें। अब सपोज दैट माना कि x - 1/x = t। अब डिफ्रेंशिएट किया दोनों साइड में तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 + 1/x² और dx = dt। अब यह मान आप यहाँ पर रख दीजिए।
जो इंटीग्रल में इंटीग्रेशन में है दिया गया, तो आप देख रहे हैं कि यह हो जाएगा dt अपान टी स्क्वायर प्लस √/√2 का होल स्क्वायर। अब समाकलन के रूप में आ गया, जो ज्ञात है सूत्र के रूप में, फार्मूला के रूप में, उसे आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा कि इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c होता है। तो इस सूत्र का आप प्रयोग करेंगे और लिखेंगे, क्योंकि आपको पूरे अंक लेने हैं। तो इसका समाकलन हो गया 1/√2 tan इनवर्स t अपान √2 प्लस c, जहाँ where c इज द इंटीग्रल कांस्टेंट, जहाँ c समाकलन नियतांक है। अब प्यारे बच्चों, जो प्रश्न था उसका उत्तर आपको प्राप्त हो गया है। लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपान x पावर 4 प्लस 1 dx विथ रिस्पेक्ट टू x dx इज इक्वल टू 1/√2। अब कि आपने सपोज किया है तो इसे x के रूप में लिखिए। क्या है? यह है x के रूप में tan इनवर्स x माइनस 1/x, और इसको और सिंपल कैलकुलेशन के द्वारा लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 अपान √2 x प्लस c। तो यह आपका अभिष्ट उत्तर हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो उत्तर यहाँ लिख देते हैं, पूरे अंक आपको प्राप्त हो रहे हैं। तथ्यों को समझें, इसके बाद अपने ज्ञान को उसमें स्पष्टता से लगाएं, आपको उत्तर प्राप्त होंगे।